नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके स्टूडेंट में स्वागत है। आज 23 जनवरी 2023 के एसएससी जीडी का ऑल शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन मैं लेकर हाजिर हूं दोस्तों। तो चलिए आज 23 जनवरी एसएससी जीडी में कौन कौन सा प्रश्न जीके में आया वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मिन्मुट्टी। मिन्मुट्टी जलप्रपात भारत के केरल राज्य में वायनाड जिले में स्थित है। यह 3 स्तरीय जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिन्मुट्टी जलप्रपात। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बेंगलुरु टेक समिट 25वां का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किए थे दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25वां बेंगलोर टेक समिट का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पहला नहीं दोस्तों, यहाँ दूसरा राज्य पूछा गया था। दूसरा राज्य हो जाएगा मिजोरम, पहला हो जाएगा सिक्किम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारत की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। आइए, कहने वाले थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा यह संविधान की आत्मा कहा गया था। तो कहने वाले कौन है? तो ये अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न पूछा गया, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, दीपा कर्मकार किस ओलंपिक से डेब्यू किए थे? तो दीपा कर्मकार किस ओलंपिक से डेब्यू किए थे दोस्तों? तो ये किए थे 2016 के रियो ओलंपिक से। 2000 में जो 16 में रियो ओलंपिक हुआ था उससे दीपा कर्मकार ने डेब्यू किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का मानक समय GMT है। तो भारत का मानक समय क्या है दोस्तों? तो 82.5 डिग्री पूरब। 82.5 डिग्री पूरब में से हमारा भारत का मानक समय लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग शुरू किया गया था? तो ये था दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था जिसमें 3 लौह इस्पात कारखाना खोला गया था दोस्तों। ये चला था 1956 से 61 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 में गोपालगंज से विजेता प्रत्याशी कौन रहे हैं? तो बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 में गोपालगंज से कुसुम देवी जो बीजेपी की कैंडिडेट थे दोस्तों, इन्होंने विजय हासिल किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो कबड्डी की कोर्ट की लंबाई होती है दोस्तों 13 फीट, जो 13 मीटर 43 फीट होता है। 43 फीट इसका होता है दोस्तों फीट में। अगला प्रश्न पूछा गया, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है दोस्तों? तो ये हो जाएगा भारत का। भारत का ही संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न पूछा गया, सिग्मो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है गोवा में। गोवा में सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये भरत मुनि हो जाएंगे। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, चरक किसके से संबंधित है? तो चरक किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये थे चिकित्सक, आयुर्वेद के चिकित्सक थे चरक, जो बहुत बड़े विद्वान थे, जो आयुर्वेदिक के चिकित्सक थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी से नृत्य से वेम्पति चिन्ना सत्यम संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियंस कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 83वां कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हो गया था मेघालय में, जो 2022 में खेला गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया सेबी की पहली महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा माधवपुरी कुछ। माधवपुरी कुछ सेबी के पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ये किया गया था कोलकाता में। कोलकाता में कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1855 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक नृत्य से संबंधित है शोभना नारायण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, चूफाट लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आज लगातार 2 से 3 तीनों शिफ्ट में सिक्किम का लोक नृत्य से प्रश्न आया है दोस्तों। तो ये भी सिक्किम का लोक नृत्य है। ये हमारा दूसरे शिफ्ट का प्रश्न है, चूफाट लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य? तो ये सिक्किम का लोक नृत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 में, जो इसके पहले अध्यक्ष थे एवं होम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला ड्रीम महोत्सव कब मनाया जाता है? तो पहले पूछा जाता था कहाँ त्यौहार दिया जाता था दोस्तों, और वहाँ का नृत्य पूछा जाता है। अब कब मनाया जा रहा पूछा जा रहा है। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये जुलाई महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार कब मनाया जाता है? तो जुलाई महीने में मनाया जाता है। अब महीना पूछने लगा, पैटर्न चेंज कर रहा है थोड़ा थोड़ा एसएससी दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था पांडुचेरी में 2022 में यह महोत्सव आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, म्यांमार का राज्य भाषा क्या है? तो म्यांमार की राज्य भाषा क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा बर्मी यहाँ की राज्य भाषा हो जाएगी। राज्य भाषा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, दिल्ली के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया था? दिल्ली के नए सचिव कौन नियुक्त हुए दोस्तों? तो ये हो जाएगा नरेश कुमार को दिल्ली का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर जोर दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या पर जोर दिया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा बुनियादी और भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, जो 1956 से ये टाइपिंग मिस्टेक था 1961 तक चला था दोस्तों। तो ये था आज का एसएससी जीडी में जितना प्रश्न मिल पाया चारों शिफ्टों का दोस्तों, जीके का। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये करंट का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। इस पर मैं हर दिन 1 से 2 वीडियो करंट का देते रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।